Once again, welcome to Vridhimyantu, a learning platform where you learn how to invest and how to trade. और कंटिन्यू करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन टू मार्केट की सीरीज को। और आज की वीडियो में हम समझते हैं कॉमनली यूज्ड जर्गन्स इन द मार्केट, यानी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज और ऐसे शब्द जो कि आपको अक्सर मार्केट में सुनने को मिलते हैं। हालांकि ये सब शब्द काफ़ी आसान है। अगर आपको कुछ टाइम हो गया है मार्केट में तो आपको ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ सकते हैं जिसमें मैंने कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बताया है। पर जैसा कि मैंने पहली ही वीडियो से बताया था कि इस सीरीज़ में मैं उसके लिए सिखाऊंगा जिसको ज़ीरो नॉलेज है मार्केट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं कुछ कॉमनली यूज जर्गन्स के बारे में। सबसे पहले आता है बुल मार्केट और बुलिश मार्केट। जब भी स्टॉक प्राइसेस और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी प्राइसेस अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो उसको हम बुलिश मार्केट कहते हैं। बेयर मार्केट और बेरिश मार्केट हम तब कहते हैं जब स्टॉक प्राइसेस और मार्केट नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड की तरफ जाता है, यानी प्राइसेस डिक्रीज होते चली जाती हैं। मार्केट ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। क्या मार्केट बुलिश है यानी अपवर्ड ट्रेंड में है, या मार्केट बेरिश है डाउनवर्ड ट्रेंड में है, या फिर मार्केट साइडवेज में है। साइडवेज का मतलब ना तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना ही नीचे की तरफ जा रहा है, बट एक फिक्स्ड प्राइस में मार्केट बार बार ऊपर नीचे हो रहा नहीं, एक इनडिसीजन के तौर पर हम साइडवेज कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेस वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस कह सकते हैं और पार वैल्यू। और सीधा सीधा कहूं तो जब कंपनी स्टार्ट हुई होगी, जब कंपनी ने इनिशियल फंडिंग उठाई होगी, जिस शेयर प्राइस पे कंपनी ने इनिशियल फंडिंग यानी स्टार्टिंग फंडिंग उठाई होगी, उस शेयर प्राइस को हम उसका फेस वैल्यू कह देते हैं। और जब भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो उसमें आपको फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू देनी होती है, यानी जो प्रीमियम होता है वो भी देना होता है। नेक्स्ट वैल्यू आती है 52 वीकेंड हाई एंड लो। 52 वीक्स का मतलब होता है एक साल। एक साल की किसी भी स्टॉक की सबसे हाईएस्ट वैल्यू और सबसे लोएस्ट वैल्यू। एक साल में लगभग 52 हफ्ते यानी 52 वीक्स होते हैं। तो 52 वीक हाई वाली वैल्यू होती है यानी एक साल की सबसे ऊंची वाली प्राइस, और 52 वीक लो प्राइस होती है एक साल की सबसे नीचे वाली प्राइस। आगे आता है अपर सर्किट और लोअर सर्किट। हर किसी शेयर का अपर सर्किट और लोअर सर्किट अलग अलग होता है। और मैं कहूँ तो जो कैप्स होती हैं यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन जैसी कंपनियों के अक्सर अलग अलग होते हैं। यानी लार्ज कैप जो कंपनीज होती हैं मोस्टली उनका अपर सर्किट और लोअर सर्किट 20% का होता है। और जो स्मॉल कैप की होती है यानी पेनी स्टॉक्स होते हैं उनके 2% 5% तक जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट होता है। ये डिसाइड आता है कंपनी के स्टॉक में, यानी जो शेयर है उसमें कितनी लिक्विडिटी है। अगर लिक्विडिटी कम है, लो लिक्विडिटी है, तो उसका अपर सर्किट आपको लोअर सर्किट हमेशा कम मिलेगा। लेट सपोज जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और इसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट 20% का है, तो एक दिन में स्टॉक 120 रुपए से ज्यादा नहीं जाएगा और एक दिन में 80 रुपए से नीचे नहीं गिरेगा। जैसे ही स्टॉक की प्राइस 80 रुपए पे आ जाती है तो इससे नीचे ये नहीं जाता है। इसके बाद इसमें ट्रेड होनी बंद हो जाती है, इसमें आप और ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही स्टॉक का प्राइस 120 का चला जाता है इसके बाद आप और ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ये अपर सर्किट होती है, इससे ज्यादा एक दिन में नहीं जाएगा। हालांकि जब भी स्टॉक अपर सर्किट और लोअर सर्किट पे आता है इसके बाद एक छोटा सा फिर से
स्टॉक को नीचे की तरफ करा जाता है, यानी थोड़ा सा और लिक्विडेट करा जाता है ताकि थोड़ी वैल्यू चेंज हो पाए। पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट ये वो प्राइस होती हैं जिससे ना तो स्टॉक एक दिन में ऊपर जाएगा, ना ही स्टॉक एक दिन में नीचे आएगा। आगे आता है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये नहीं कि आप लंबी अवधि के लिए स्टॉक खरीदा है, और शॉर्ट पोजीशन के लिए यहां पर यह मतलब नहीं कि आपने स्टॉक छोटी अवधि के लिए खरीदा है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब है आपने स्टॉक को बाय करा, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या फिर एक साल तक उसे होल्ड करा और फिर आपने सेल कर दिया। शॉर्ट पोजीशन का मतलब है आपने पहले सेल किया और फिर आपने स्टॉक को बाय किया। मतलब हम अगर स्टॉक हमारे पास है ही नहीं तो हम उसको सेल कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन केवल आप इंट्राडे में ही एग्जीक्यूट कर पाओगे, या फिर आप एफ&ओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप जो डे ट्रेडिंग होती है यानी आप होल्डिंग में शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, और इंट्राडे में जो स्टॉक आप शॉर्ट करते हो, सेल करते हो, ये वो स्टॉक होते हैं जो आपके ब्रोकर के पास होते हैं। तो आप जब भी एक शॉर्ट पोजीशन होल्ड करते हो तो आपकी ये उम्मीद होती है, फिर ये पर्सपेक्टिव भी होता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाए। यानी अगर आपने 100 रुपए पे सेल करे 5 स्टॉक और वापस से 90 रुपए पे बाय कर लिए 5 स्टॉक, तो आपको 10 रुपए का मुनाफा हुआ है, और टोटल मैं कहूं तो आपको 50 रुपए का मुनाफा हुआ है। तो शॉर्ट पोजीशन में आप सबसे पहले हमेशा सेल करते हो और फिर बाय करते हो। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड करी है तो स्क्वायर ऑफ में आप शेयर को सेल करोगे, और आपने अगर शॉर्ट पोजीशन ली है तो आप स्टॉक को बाय करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे। वॉल्यूम का मतलब है टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड, यानी एक दिन में कितने स्टॉक्स खरीदे गए हैं। अगर सेल वॉल्यूम 100 है और बाय वॉल्यूम 100 है तो टोटल वॉल्यूम ये 100 होती है, ना कि 200 होती है। यानी 100 शेयर खरीदे हैं तो 100 ही तो बेचे हैं, तो टोटल वॉल्यूम जो हो गया, यानी टोटल वॉल्यूम यानी कितने शेयर एक दिन में बिके हैं या खरीदे गए हैं, वो टोटल 100 होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एग्जीक्यूटेड इन अ डे, इन अ मिनट या फिर इन अ आवर। वॉल्यूम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेड में। आने वाले टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपको वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस भी मैं समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये चीज समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कॉर्पोरेट एक्शन वाली वीडियो में।